Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a heavy particle is tied to the end A of a string of length 1.6 meter. Its other end O is fixed. It revolves as a conical pendulum with a string making angle 60 degree with a vertical. Then we can take the value of g, that is acceleration due to gravity, as 9.8 meter per second square. Option A given है, its period of revolution is 4 pi by 7 second. Option B given है, the tension in the string is double the weight of the particle. Option C given है, the speed of the particle is 2.8 root 3 meter per second. Option D given है, the centripetal acceleration of the particle is 9.8 root 3 meter per second square. So इस question का जो key concept we will be using over here is of the concept of conical pendulum. So when we talk about conical pendulum, basically ये भी एक circular motion का part है, ठीक है. So when we have a string जिसको हम एक heavy object से tie करते हैं, and this string is made to whirl in a circular path, ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ में आता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ अ कोन, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है. सो कॉनिकल पेंडुलम में ये बेसिक स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज द एंगल थीटा जो कि हमें 60 गिवन है इन द क्वेश्चन, ठीक. दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट. दिस इज द लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस इज रेडियस आर. अब अगर हम फर्दर अब इसको एनालाइज करें तो सिचुएशन में हमें ये चारों ही ऑप्शंस को चेक करना है कि कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं फॉर दिस क्वेश्चन. तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इस मास के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस जो जो एक्ट कर रही हैं वो दिखा देते हैं. सबसे पहले तो एक टेंशन होगा स्ट्रिंग के अंदर टी, राइट. इसका वेट होगा एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. एंड अगर हम टेंशन के दो कंपोनेंट्स ले, so one will be vertical and one will be horizontal, so this angle will be theta again. So ये हो जाएगा हमारे पास t cos थीटा, एंड यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा ये आ जाएगा t sin थीटा, ठीक है. सो फर्दर मोर अगर हम इसको एनालाइज करें, सो वी कैन सी क्लियरली फ्रॉम द सिचुएशन के जो t sin थीटा है हमारा, t sin theta is the force that is acting towards the center along the radius, so that will be providing centripetal force. So t sin theta will be responsible for providing centripetal force, that is mv square by r. So इसको हम कह देते हैं expression number 1. Secondly, we can say since there is no vertical motion over here of the particle along horizontally और circle में move कर रहा है, so we can say t cos theta must be balancing the weight mg. इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2. अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें, 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं अगर हम, तो वी कैन सी ये रिजल्ट आएगा हमारे पास tan थीटा will be equals to v square upon rg. From here we can have the value of v as under root rg tan theta, ठीक है. So this is the velocity or the speed of the particle we can calculate from here. तो सबसे पहले तो हम स्पीड ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन आ चुका है हमारे पास. वी कैन से देयरफॉर स्पीड हम बेसिकली सी पार्ट चेक कर रहे हैं. सो स्पीड ऑफ द पार्टिकल की अगर हम बात करें, सो इट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर. आर हमें रेडियस ऑफ द दिस सर्कुलर पाथ इज नॉट बीन गिवन, बट फ्रॉम द फिगर वी कैन से आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर कैन बी रिटन एज एल साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज आर बाय एल. सो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी एल साइन थीटा, ठीक है. एल हमें गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, तो वी कैन सिंपली राइट आर की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट एल साइन थीटा इंटू जी की वैल्यू 9.8 है, या फिर जी लिखते हैं अभी फिलहाल, और ये टेन थीटा. सो अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, एल हमें गिवन है 1.6, साइन थीटा की बात करें तो साइन 60 विल बी रूट 3/2, जी 9.8 गिवन है, टेन 60 की बात करें सो इट इज रूट 3, ठीक है. तो फर्दर इसको रिजॉल्व कर लें तो ये 0.8 इंटू 9.8 और रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3, एंड ये वैल्यू आएगी हमारे पास. हमने 2 से 0.6 को कैंसिल किया तो 0.8 हुआ, 0.8 इंटू 9.8 इज 7.84, and finally we can say this result comes out to be root of this 7.84 is 2.8.
√3 मीटर पर सेकेंड। सो ये ऑप्शन जो है हमारा देख सकते हैं हम, इट इज़ ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। अब हमें फर्दर ऑप्शंस ऑल्सो वी नीड टू चेक। सो फर्दर ऑप्शंस के लिए अब हम चेक कर लेते हैं, टेंशन की बात कर लेते हैं। सो टेंशन जो बी ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। सो बी ऑप्शन के लिए वी कैन यूज आइदर ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें ये एक्सप्रेशन से, दैट इज फ्रॉम टू वी कैन से टी कॉस थीटा बराबर किसके है, एम जी के। क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे टेंशन और वेट एम जी में, एम जी इज नथिंग बट अ वेट ओनली। सो यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है हमें। सो वी कैन से टी कॉस थीटा कॉस 60 इज हाफ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी। सो हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो टेंशन है वो ट्वाइस ऑफ वेट आ रहा है, डबल्स द टेंशन, डबल द वेट। बेसिकली टेंशन इज डबल द वेट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल द वेट। सो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, दो ऑप्शन हमने चेक कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड की बात कर लेते हैं पहले। तो टाइम पीरियड के लिए वी कैन सी टाइम पीरियड टी। नाउ वी आर चेकिंग ऑप्शन ए। तो टाइम पीरियड टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए इट इज कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 2πr अपॉन क्या स्पीड से कर रहा है, वी हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। सो वी कैन से फ्रॉम हियर, अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2π को तो हम साइड में रखते हैं, इट कैन बी रिटन एज आर को हम अंदर ले जा रहे हैं, आर स्क्वायर अपॉन आर जी टेन थीटा। तो भी प्रिसाइज को हम कैपिटल आर लिया है तो यहाँ पे कैपिटल आर डाल देंगे। ठीक है, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन सी कि ये वैल्यू हमारे पास आर की वैल्यू भी हम एल साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो वी कैन से देयरफॉर टी विल बी इक्वल्स टू 2π, आर तो वैसे कैंसिल ही हो जाएगा, आर स्क्वायर बन के जाएगा ये अंदर, सॉरी। तो एक आर अभी भी बच रहा है, तो ऊपर लिख सकते हैं एल साइन थीटा अपॉन जी टेन थीटा, जो कि फाइनली हमें मिलेगा रिजल्ट एल कॉस थीटा अपॉन जी। टाइम पीरियड ये आ रहा है हमारे पास। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, देयरफॉर टी विल बी इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ एल 1.6 है, कॉस थीटा कॉस 60 इज हाफ डिवाइड बाय 9.8। सो ये वैल्यू को अगर हम देखें, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2π एंड दिस कैन बी रिटन एज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी जस्ट 1 अपॉन 196। सो 196 इज द परफेक्ट स्क्वायर, सो 14 बाहर आएगा इसके। सो इट विल बी 4π/7 seconds, right? So this is also matching with option A. So time period भी option A भी match कर रहा है। Finally we have to check about the centripetal acceleration of the particle. So centripetal acceleration की जब हम बात कर सकते हैं, option D basically हमें check करना है। Centripetal acceleration that is AC, it is nothing but it can be written as v square by r. So v square है हमारे पास, अगर हम देखें ध्यान से, so v square will be rg tan theta अपॉन r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, g is 9.8, tan theta is 1060 that is √3, so 9.8 √3 meter per second square. So option D भी हमारा correct है for this question. I hope you understood the solution. All the best.